अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। अच्छा, तो आज फ्राइडे है और मेरी तरफ से आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो। आज सुबह सवेरे उठते ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली। वॉशिंग मशीन लगाने के साथ साथ इनको ड्राई कर लिया और अभी देखो बिल्कुल तय होने के काबिल हो चुके हैं। तो बस इनको लपेट के अलमारी में रखना है। फिर जल्दी से मैंने अपनी नमाज़ की तैयारी की और आज जुम्मा है ना, तो मैंने सोचा था मैं बहुत देर बैठ के जाए नमाज़ पे इबादत करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करूँगी। लेकिन जो हमारे शयान साहब थे उन्होंने कोई इतना तंग किया, कभी मेरे आगे आ रहा हो, कभी पीछे जाए नमाज़ बिछा रहा हो और साथ में फिर फवाद भी शुरू हो गया। और फवाद को तो बस यही मौका चाहिए होता है कि मम्मा जब जाए नमाज़ पे बैठें तो अपनी सारी फरमाइशें पूरी करवा लूँ मैं। तो बस फिर जैसे ही मैंने फवाद को कहा कि चलो मैं अभी सपारा पढ़ती हूँ, मैं अपने कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, तो फवाद जनाब जा के बैठ के टीवी देखने के लिए और मोबाइल, जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ या फिर मुझे नमाज़ पढ़नी होती है ना, फिर इनको कहीं काम में मुझे मशगूल करना होता है, नहीं तो फिर ये मेरे हर काम में ना टांग अड़ाते हैं और मुझे कुछ भी ठीक से नहीं करने देते। तो बस मैंने कुरान पाक पढ़ा और तो बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र होगा। और आज ना मैंने रिटर्न पार्सल भी रेडी करने थे, क्योंकि इतने दिनों से जो मैं अफ्तारियों के मज़े लूट रही थी, कभी अम्मी के घर से अफ्तारी आ रही है और कभी हमारे नेबर से, कभी इधर से तो कभी उधर से, तो आज बारी थी सबको अपने हाथ का कुछ अच्छा सा बना के अफ्तारी में भेजा जाए। तो बस सुबह साथ में मैंने ये भी प्रिपरेशन करके रख दी थी। मैंने आज पिज़्ज़ा बनाना था, स्पैगेटी बनानी थी, साथ में मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाना था और अभी 1-2 डिशेज़ थी। लाइक मैंने फ्रूट चाट और दही बल्ले ऑप्शन में रखे हुए थे कि अगर मुझे टाइम मिला तो इन दोनों में से एक चीज़ बना लूँगी। और साथ में स्प्रिंग रोल बनाने थे, समोसा बनाने थे और पकोड़े वैसे बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, तो लेकिन मैंने भेजना था तो मैंने सोचा था मैं ये भी साथ बना लूँगी। लेकिन ना मैं अकेली बंदी थी किचन में, तो काम करते-करते मुझे वक़्त का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम मेरे ना पहले ही डन हो चुके थे। मैंने कुछ टॉपिंग और कुछ रोल के जो अंदर जो मिक्सचर वगैरह था वो सारा का सारा पहले रेडी करके रख लिया था और फिर इसलिए ना मुझे काम करने में ना आसानी हो रही थी और साथ साथ अभी भी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे हमने ना 3 लार्ज पिज़्ज़ाज़ बनाए थे और जैसे हमने बाहर भी भेजना था, अम्मी की तरफ भेजना था और फिर घर में हम लोगों को भी रोज़ा था, तो बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। और ख़ासकर अब जब से मैं खुद बेक करती हूँ ना, तो बच्चों की हर हफ्ते में एक ख्वाहिश यही होती है कि मम्मा हमें पिज़्ज़ा बना के दें। तो बस बहुत दिन हो गए थे, रोज़े थे, जिसकी वजह से फिर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी और आज बहुत ज़्यादा ना मज़े से और एक्साइटमेंट में ना मैं लगी हुई थी कि आज ना बच्चों का रोज़ा है, तो बहुत अच्छे से उनका रोज़ा अफ्तार करवाऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरा पहला पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था। जैसे मेरा पहला पिज़्ज़ा रेडी हुआ तो मैंने दूसरा रख दिया और एक चूल्हा मैंने अलग से रख लिया था बचा के, क्योंकि मैंने साथ में पास्ता वगैरह बनाना था, तो वो मैं साथ-साथ रेडी कर रही थी। और पीछे से अभी ना रोल वगैरह का मिक्सचर जो था ना, उसको ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख कर आई थी, क्योंकि मैंने जल्दी-जल्दी इतने सारे काम समेटने थे और मेरा ये था कि अफ्तारी से पहले-पहले ना मैं सबके घर भिजवा दूँ ना अफ्तारी। और फिर इतना कोई आज मज़ा आ रहा था, यकीन करें। शेयरिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना भी करो आपका दिल इतना खुश होता है। और मेरा तो इतना मन था कि इस दफ़ा ना मैं बड़ी सी इफ्तार पार्टी रखूँगी अपने घर और अपने सब रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को बुलाऊँगी और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अब फिर ये है कि मेरा घर एक तो छोटा है और साथ में अभी जो मेरी सास हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक हो रही और फिर उनके लिए ना मैं ज़्यादा घर में इस तरह उनको स्ट्रेस नहीं दे सकती। अभी तो मेरे बच्चों का शोर इतना ज़्यादा होता है, फवाद और शायान का, तो उनको मैं डांट रही होती हूँ कि नहीं तंग करो, नहीं तंग करो। फिर मैंने कहा इस तरह गैदरिंग हो जाएगी तो कहीं वो ज़्यादा परेशान ना हो। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा था कि मैं थोड़ी-थोड़ी ना, अभी ये जो लास्ट डेज़ रहते हैं ना, इनमें थोड़ी-थोड़ी इफ्तारियाँ बना के ना तो सबके घर भेज दूँगी। तो इस तरह से ना हमारी एक छोटी-छोटी सी ना दावत हो जाएगी सबके लिए। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना रेडी था। पिज़्ज़ा वगैरह मैंने पहले डन कर लिए थे और मैंने कहा था कि लास्ट मोमेंट पे इनको ना मैं ओवन में गरम कर लूँगी। अब यहाँ पे हमारा पास्ता भी रेडी था, तो ये भी हमने जस्ट ओवन में रखना था बेक करने के लिए, ताकि इसकी जो चीज़ थी ऊपर से मेल्ट हो जाए। और अभी देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है। और ये जो स्प्रिंग रोल थे, ये मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ पूरे रमज़ान शरीफ में और यकीन करिए इतने कोई मज़े के बने थे ना, और लग भी नहीं रहा था कि मैंने बनाया। और मैं भी जब कोई नई चीज़ ट्राई करूँ ना और वो बहुत अच्छी और परफेक्ट बने, तो आप यकीन करें खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मैं इतने दिनों से, जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ था ना, तो इतनी वीडियोज़ देख रही थी, इतनी इसकी रेसिपीज़ देख रही थी, तो मैंने सोचा छोड़ो भई, हम अपनी खुद रेसिपी क्रिएट करते हैं। और जब मैंने खुद से बनाया तो इतना कोई मज़े के थे। और अम्मी को जब मैंने अफ्तारी भेजी ना, तो इस तरह से मैंने प्रॉपर बॉक्सेस वगैरह अरेंज किए हुए थे और इस तरह से डिस्पोजेबल में बना के भेजी, तो अम्मी ने लगा कि मैंने शायद बाहर से कुछ खाना मंगवा के भिजवाया। और अम्मी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मैंने बनाया। और अम्मी कह रही तुम अकेली थी, तुमने कैसे इतना कुछ बना लिया? तो मैंने कहा देख लें मेरा जादू। और अभी देखें, रोज़ा अफ्तार होने से पहले मैंने जो पार्सल थे वो सारे के सारे भिजवा दिए थे। अभी एक डिश जो आपके सामने पड़ी हुई है, ये मेरे नेबर्स की रह गई थी, तो मैंने कहा चलो जैसे अफ्तारी होगी ना, अभी उससे पहले भाग के तुम दे आओ। तो बस फिर जल्दी से उनको दिया और इस तरह से आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा।